मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे हिकअप के बारे में। हिकअप को हिंदी में हिचकी भी कहते हैं। तेज़ी से सांस का अंदर जाना और फिर अचानक से आवाज़ के साथ में ग्लोटिस का बंद हो जाना हिचकी कहलाता है, जिसके अंदर एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। और यह जब बार बार होता है तो ये क्लोनिक या टोनिक स्पैज़म की वजह से ऐसा होता है। और जनरली अगर ये क्लोनिक की वजह से है तो ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती। अगर ये टॉनिक स्पैज़म की वजह से होता है तो फिर इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर वैसे तो हम हिचकी को ये भी बोल देते हैं कि अरे एक दो हिचकी आती हैं तो लोग आम साधारण भाषा में कहते हैं तुम्हें शायद कोई याद कर रहा होगा इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही है। और कई बार ऐसा निकल भी आता है तो लोगों के अंदर ये मान्यता भी हो गई है कि हिचकी किसी की याद करने से आती है। लेकिन इसका मेडिकल कारण भी होते हैं कि सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर कोई तेज़ तीखी मिर्चों वाली चीज़ अगर हम खा लेते हैं तो हमारे इसोफेगस के अंदर एकदम स्पैज़म होने लगता है। और या कोई धुआं अंदर जाकर लग जाए तो उसकी वजह से भी स्पैज़म होता है, फिर ये हिचकी आने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर पेट के अंदर स्टमक के अंदर गैस्ट्राइटिस नाम का रोग हो तो उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती हैं। आंतों के अंदर अगर सूजन हो तो उसकी वजह से भी हिचकी आ सकती हैं। लिवर के अंदर अगर एब्सेस बना हुआ हो तो उसकी वजह से भी हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई पेट का ऑपरेशन हुआ होता है उसके बाद भी हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं। एक बार मेरे पास एक ऐसा ही रोगी आया था जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ था और वो जब घर आ गया तो उसको हिचकियाँ शुरू हो गई। फिर उसके घर वाले मेरे पास से आकर दवा लेके गए। मैंने उनको एक होम्योपैथिक दवाई दी जिससे उसकी वो हिचकियाँ ठीक हो गई थी। इसके अतिरिक्त अगर ब्रेन के अंदर कोई सूजन हो या कोई ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं। मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी कई बार हिचकी आ जाती हैं। और अगर एक दो हिचकियाँ तो फिर तो कुछ करना नहीं होता है। हमें दिक्कत तो तभी आती है जब लगातार हिचकियाँ आ रही होती हैं और किसी वजह से बंद नहीं होती हैं। तो इसे बंद करने के लिए ये भी कर सकते हैं, और कई बार बंद भी हो जाती हैं उसकी वजह से, कि जिस तरह से मान लीजिए किसी को हिचकी आ रही है तो अपने नाक को जो है 5-7-10 सेकंड के लिए बंद करे तो उसके बाद हिचकी आनी बंद हो जाती है। या गर्दन के ऊपर ऐसे प्रेशर दे तो उससे भी कई बार हिचकी में आराम पड़ जाता है। कई बार थोड़ा पानी पीने से भी आराम पड़ जाता है। लेकिन अगर इन सब उपायों से नहीं हो तो फिर होम्योपैथी के अंदर दो एक दवाइयाँ बहुत ही अच्छी होती हैं जिनके प्रयोग से ये हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। जिस तरह नक्सोमिका है या इग्निशिया है। इग्निशिया 200 शक्ति की अगर हम 3-4 खुराक दें तो उसके बाद भी हिचकी बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर इन सब से आराम ना पड़े तो फिर अगर रोगी को डकारों के साथ में अगर हिचकी बहुत आ रही है तो एक सिक्यूटा नाम की होम्योपैथिक दवाई है, उसके प्रयोग से भी ये हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त हिचकियों के अंदर और भी कई दवाइयाँ हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मान लीजिए जिससे हिस्टेरिकल जो रोगी होते हैं उनके अंदर मॉस्कस बहुत ही अच्छा काम करती हैं और ये देने से वो ठीक हो जाते हैं। साइक्लामेन एक दवाई है जिसके प्रयोग से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। इस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह मैंने वो पेट के लिए बताया था उसके अंदर मैंने उस रोगी को HiSMS 200 की 2 खुराक दी थी और उसके बाद उसको हिचकियाँ ठीक हो गई थी। नहीं तो वह रोगी बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा था। इस प्रकार से कारण के हिसाब से होम्योपैथी के अंदर अलग अलग दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग करने से हिचकी बंद हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।